ठीक है, 4 भाई हो, 20 बीघा खेत है, तो हमको बराबर बराबर में बांटना है, न ज्यादा न कम। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज आपके सामने हम लेकर आए हैं मैथ है, ठीक है, मैथ का कुछ सवाल है आपके सामने। अब बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। मैं कहता हूँ आप डरिए मत, ठीक है, आप डरिए मत, आप एक सवाल उठाइए, ठीक है, कोई भी एक सवाल उठा लो। मान लो आप मैथ में बहुत कमजोर हो, आपको न सूत्र समझ में आता है, न कोई सवाल समझ में आता है, कैसे कट जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं बस कोई चीज नहीं, कोई सिस्टम मत रखो अपने माइंड से, पूरा सिस्टम हटा दो। बस आप एक काम करो, मात्र एक सवाल कोई भी उठा लो, ठीक है। मान लीजिए आपने ये सवाल उठाया, ठीक है, कोई भी सवाल उठा लो, गुणा ही उठा लो, 8 6 3 5 2 ऐसे, ठीक है, सिर्फ एक अंक का गुणा उठा लो। अब इसको गुणा करो, एक बार नहीं बन रहा है दूसरी बार लगाओ, नहीं बन रहा है तीसरी बार लगाओ, नहीं बन रहा है चौथी बार लगाओ, नहीं बन रहा है छठवीं बार लगाओ, नहीं बन रहा है आठवीं बार लगाओ, 10वीं बार लगाओ। एक सवाल को आप लगभग अगर 20 बार लगाते हो तो वो सवाल आपको याद हो जाएगा और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ छोटा सा हम सवाल लेकर आए हैं, इसको कैसे लगाना है, कुछ घातांक वाले सवाल हैं, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, तो इसको आप समझिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप दूसरी बार लगाओ, तीसरी बार लगाओ, चौथी बार लगाओ, एक रफ ले लो, ठीक है, उसी में उसको बो दो, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको समझा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो सवाल मेरा कह रहा है कि एक ही आधार वाली घातांक संख्याओं का भाग नियम, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे एक बार फिर बता दूं कि आप कोई भी सवाल लगाओगे या कोई भी जीके या कोई भी किताब पढ़ते हो तो आंसर से उसी में रहता है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं, एक ही आधार वाली घातांकीय, मतलब एक ही आधार वाली घातांकीय के भाग नियम, ठीक है, भाग भी करना है और गुणा भी करना है, आ जाएगा तो हमको घटाव भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मिश्रित मिश्रित सवाल है, समझिए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले आइए समान आधार वाले परंतु पृथक पृथक घातों की संख्याओं का भाग करें। अब देखो ये कह रहा है समान आधार वाले परंतु पृथक पृथक घातांकों का हम भाग करेंगे। अब देखिए समान हर वाले, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, 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 तो इसको क्या बोलते हैं, समान। मान लीजिए मैं लड़का हूँ, आप अगर लड़के हो, अगर आप लड़की हो, तो आपके साथ में 2 3 4 लड़कियां, या आपके साथ में 2 4, अगर भाई लड़का है तो आपके साथ में 2 4 लड़के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एक सामान हो जाएंगे, मतलब लड़के लड़के और लड़की लड़की, ठीक है। तो ये कह रहा है आइए एक आधार वाले मतलब एक ही आधार वाले, जैसे लड़का लड़का और लड़की लड़की, लेकिन परंतु पृथक पृथक घातांकों की संख्या को हम भाग करें या डिवाइड करें या गुणा करें। देखो अब पृथक पृथक घातांक बोल रहा है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मतलब कह रहा है कि जो मतलब सवाल है, ठीक है, ये तो समान है, लेकिन जो घातांक लगे हुए हैं इसमें अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 का घातांक 7 भागे 2 का घातांक 3 को ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल को हमको कैसे लगाना है, आप इसको देखिए कैसे लगाएंगे, इसके बाद में हम आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा इसको 5 बार लगाना, समझिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2 के घातांक 7 भागे 2 का घातांक 3, मतलब ये जो नंबर है 2 2, ये तो समान है, मतलब मान लीजिए लड़का लड़का है, लेकिन ऊपर जो है ना 7 3,
ये पृथक पृथक मतलब अलग अलग है। तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए, कुछ करना नहीं, घातांक वाली संख्या आएगा, सवाल आएगा तो कैसे हमको लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो हल। ठीक, पहले सवाल उतार लो, 2 की घातांक 7 भागे 2 का घातांक 3, ये आपका हो गया। ठीक, सवाल आपका हो गया। अब ये कह रहा है 2 का घातांक 7 और भागे है ना भैया, भागे है 2 का घातांक 3। तो अब हमको क्या करना है, अब इसको हम 2 को 7 बार रनिंग करवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 7 बार। यहाँ पे आप बराबर लगाओ, 2 घातांक 7 बटे के लेके जाओ 2 3 बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए देखते रहिएगा, 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बटे में ले जाओ, देखिए यहाँ पे 2 की घातांक 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने इसको रनिंग करवाया। फिर यहाँ पे बटे में आ जाओ, तो 2 का घातांक 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें क्या करना है, अब हमको 4 4 का जोड़ा बना लेना है। किसका, 4 4 का जोड़ा बनाना है। तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 2 2 2। ठीक है, ये आपका बनके कंप्लीट हो गया। अगर हम और भी बनाए तो नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 3 ही बचेगा, यहाँ पे भी 3 है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 2 2, मतलब एक ही जोड़ा बनेगा, एक ही जोड़ा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर करके, अब यहाँ पे करेंगे 2 का घातांक 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो, देखिए एक ही जोड़ा बना है ना 4 4 का, लेकिन क्या है, 2 ही है ना, तो 2 का घातांक 4 ही तो बना है। ठीक है, अब ये आपका मान लो तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो, आंसर तो आपका यही निकल के आ गया, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2 घातांक 7 भागे 2 का घातांक 3। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर लिखो। अब जैसे जो आपको लिखना है, ठीक है, 2 घातांक -7 बराबर 2 का घातांक 4, ये ऐसे, ये आपका आंसर हो गया। मतलब 2 घातांक 7 भागे 2 का घातांक 3। ठीक है, ये बराबर इसका आंसर 2 घातांक 7 -3। ठीक है, तो ये आपका 2 मतलब 2 का घातांक 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए घातांक वाला जो सवाल है ज्यादा कठिन नहीं होगा भाई, है ना। अभी आपके सामने आ जाए यहाँ पे कि 8 की घातांक 4 और हाँ इसी को आ जाए, ये सवाल है, तो इसको हम कैसे करेंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे, 8 को हम ऐसे 4 बार रखेंगे इससे ऐसे। ठीक है, इसमें करना थोड़ी ना भैया, 4 बार हो गया ना भाई, 4 बार हो गया। अब बस आंसर आ गया। मतलब ये कह रहा है कि 8 को 4 बार मतलब बांट दो। जैसे आपने देखा होगा कि एक घर में 4 भाई हैं और 4 भाई को बराबर बराबर हिस्सा लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 बीघा खेत है और आप 4 भाई हो। ठीक है, आपके पास 20 बीघे खेत हैं और आप कितने भाई हो, 4 भाई हो। ठीक है, 4 भाई हो, 20 बीघा खेत है, तो हमको बराबर बराबर में बांटना है, न ज्यादा न कम। ठीक है, न ज्यादा न कम, बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे 2 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, मतलब 20 बीघा है और हर भाई को 4 4 बीघे हमको देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 5 5 बीघा हमको हर एक भाई को 20 में से, ठीक है, 20 में से हर एक एक भाई को 5 5 बीघा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 20 बीघा को 4 भागों में बांट दो और बराबर बराबर आए, कम न पड़े। तो 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, मतलब 20 बीघा में से हर एक भाई को 4 5 बीघा मिलना चाहिए। ठीक है, तो 4 पंचे 20, मतलब कितना हुआ, 4 5 5 बीघा हर 4 भाई को मिलेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ये सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बार बार लगाइए, एक बार नहीं 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ। ज्यादा ये कठिन सवाल नहीं है,
बड़ा सरल सवाल है। जब आप घातांक वाले सवाल लगाओगे समीकरण वाला तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सवाल भैया ऐसे लगता है क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं आपका इतिहास चल रहा है कक्षा 6 का, तो कुछ रिवीजन के कारण मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, और अगर सवाल नहीं समझ में आया है तो इसको आप दोबारा रिवर्स करके देख लो और जो है बार बार लगाओ। ये सवाल को आप बार बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, है ना, लगाते रहो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत रफ लग रहा है तो आप किसी शॉप पे जाओ और वहां पे एक 10-20 रुपए का पेपर, सादा पेपर न्यूज ले लो, सादा पेपर जो होता है न्यूज, उसे ले लो, उसे फाड़ लो, उसी का मतलब एक रफ बना लो, उसी में अपना एक्सपीरियंस लिखो, खुद बोलो, है ना, खुद जितना मन चाहे उतना लिखो। लेकिन कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप बार बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कहीं भी जाओ, खेल के आओ, फिर उसी को लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा और हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।